बदतमीजी कर रहे भंवरे चमन में फूल के अंगार बनने का समय अब आ गया है। नमस्कार, मैं जनवक्ता शिवम गौतम और ये पंक्तियां गोपाल दास नीरज की हैं। उन्होंने सही तौर पर ये पंक्तियां लिखी थी और आज ये पूरी तरह से फिट बैठती हैं कंगना रनौत के ऊपर। वही कंगना रनौत जिनके ऑफिस यानी कि मणिकर्णिका फिल्म्स को आज बीएमसी ने बुलडोजर, जेसीबी और हथौड़ों से तोड़ दिया और उसके बाद वो मुंबई पहुंची। मुंबई एयरपोर्ट पर जिस तरीके से शिव सैनिकों ने आतंक मचाने की कोशिश की, हजारों की तादाद में शिवसेना के गुंडे वहां इकट्ठे हो गए, उसके बावजूद पुलिस उन्हें उनके घर तक ले जाती है और घर पहुंचते ही कंगना रनौत एक काम करती है, एक वीडियो बनाती है और उसको ट्विटर पर अपलोड कर देती है। ये जो वीडियो है ये उद्धव ठाकरे की सत्ता को हिलाने वाला एक वीडियो है। उद्धव ठाकरे की सनक को एक चुनौती देने वाला वीडियो है। उद्धव ठाकरे के घमंड को तोड़ने वाला वीडियो है, जिसमें कंगना रनौत ने कहा कि उद्धव ठाकरे, मेरा घर तूने तोड़ा है लेकिन तेरा घमंड जरूर टूटेगा। जी हां, उद्धव ठाकरे के लिए कंगना रनौत ने 13 शब्द का इस्तेमाल करके एक तीर से कई निशाने कर दिए। उस गुरूर को तोड़ने का काम किया जो शिवसेना के इस मुख्यमंत्री को हो गया है। उसके तमाम चमचों के गुरूर को भी उसने 13 बोलकर तोड़ दिया है। अब शिवसेना पेशो पेश में है। वो इस वीडियो का जवाब देने के लिए राजी नहीं है और शिवसेना की तरफ से जब संजय राउत से पूछा गया तो संजय राउत ने भी कह दिया कि मुझे नहीं पता क्या हुआ है, मेरा इस अभिनेत्री के साथ जो विवाद था वो खत्म हो चुका है और बीएमसी ने जो कार्रवाई की है वो उचित की है, बाकी इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं बोलूंगा। लेकिन इस पूरे मामले के होने के बाद में और इस वीडियो के रिलीज होने के बाद में, जिसमें सीधे तौर पर महाराष्ट्र सरकार को कटघरे में खड़ा कर दिया कंगना रनौत ने, वीडियो में कंगना ने यह भी कहा है कि जिस तरीके से कश्मीरियों को दर्द झेलना पड़ा था अपने घर टूटने का, आज मैं वो महसूस कर रही हूं और तुम्हारे इस घमंड को निश्चित तौर पर टूटना पड़ेगा। पूरा देश इसको देख रहा है। उद्धव ठाकरे, तूने जो कुछ किया है अच्छा किया है और मैं अब देश के लोगों को जगाने का काम करूंगी और इस बात को लेकर देश के लोगों को जगाऊंगी। देश के लोग मेरे साथ हैं। कंगना रनौत के साथ में देश के लोग वास्तव में हैं और जिस तरीके से ये पूरा का पूरा मामला आज तूल पकड़ गया है और उस कड़ी में एक और बड़ी खबर ये है कि अब इस मामले में शिवसेना यानी कि उद्धव ठाकरे सीधे तौर पर अकेला रह गया है। आज एनसीबी उद्धव ठाकरे से पीछा छुड़ाने की कोशिश कर रही है। कांग्रेस भी इस पचड़े में पड़ना नहीं चाहती है। कांग्रेस की तरफ से भी हालांकि कंगना रनौत को तो हिदायत दी गई है, लेकिन दूसरी तरफ यह भी कहा गया है कि इस तरीके की कार्रवाई अगर बदले के लिए हुई है तो गलत है। लेकिन शरद पवार ने जो कहा है वो बेहद ही हिलाने वाला है उद्धव ठाकरे को और उद्धव ठाकरे की सरकार को। शरद पवार ने यह कहा है कि जो कुछ हुआ है वो ठीक नहीं हुआ है। मुंबई के अंदर बहुत सारे निर्माण अवैध हैं और इस तरीके की कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। हम इससे खुश नहीं हैं। यानी कि उद्धव ठाकरे ने जो बुलडोजर चलाया तो अपनी हनक के लिए था, चलाया तो अपने गुरूर के लिए था, चलाया तो अपने घमंड के लिए था और वो चला था कंगना रनौत के ऑफिस पर। लेकिन ऐसा लगता है कि ये बुलडोजर अब शिवसेना सरकार की नींव पर भी चल गया है और इसीलिए आज शिवसेना की चारों तरफ थू-थू हो रही है। मुंबई में भी तमाम लोग सड़कों पर आ गए और उन्होंने भी बीएमसी की कार्रवाई का विरोध किया था। तमाम पड़ोसी सड़क पर आ गए थे और उन्होंने भी विरोध किया था और ये कहा था कि ये जो कार्रवाई हो रही है गलत हो रही है। इस मामले में हाई कोर्ट ने भी बीएमसी की कार्रवाई को गलत ठहराया और उन्होंने कार्रवाई रोकने का आदेश दिया, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी क्योंकि बीएमसी षड्यंत्र के तहत हाई कोर्ट की कार्रवाई शुरू होने से पहले ही अपने इन गलत कारनामों थी। तमाम नोटिस भी दिए गए कंगना रनौत की तरफ से, लेकिन इस पूरे मामले में जिस तरीके की कार्रवाई बीएमसी ने की है, जो कि उद्धव ठाकरे के इशारे पर हुई है, संजय राउत के इशारे पर हुई है, बेबी पेंगुइन के इशारे पर हुई है, उसी की वजह से उद्धव ठाकरे की आज थू-थू हो रही है। लोग उसके ऊपर थूक रहे हैं और उसको इस सब के लिए जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। सुशांत सिंह राजपूत के मामले में उद्धव ठाकरे के बेटे का नाम आया था, तब इतनी बेइज्जती, तब इतनी घिनौनापन लोगों को नहीं दिखा था, लेकिन आज जिस तरीके की कार्रवाई हुई है उसके बाद तो लोग शिवसेना के ऊपर थूकने लगे हैं और वो कहने लगे हैं कि जो शिवसेना बाला साहब ठाकरे ने बनाई थी ये वो शिवसेना नहीं है, ये सब सेना है या सोनिया सेना है या फिर कंगना रनौत इसको बाबर सेना कह रही है, वो भी चलेगा। आज लोगों को पीओ के कहे जाने के बाद गुस्सा नहीं है।
आज जब कंगना रनौत ने ये कहा कि क्या ये पीओके है, क्या ये पाकिस्तान है जो मेरा घर तोड़ा जा रहा है, कंगना रनौत ने तमाम उस ऑफिस के अंदर के वीडियो भी जारी किए जिसमें साफ दिख रहा है कि अंदर की कहने को तो ऑब्जेक्शन बीएमसी का टॉयलेट्स को लेकर था या बालकनी को लेकर था और उस पार्टीशन को लेकर था, लेकिन जिस तरीके से बीएमसी के गुंडों ने दीवारों को भी तोड़ा है, फॉल सीलिंग को भी तोड़ा है, तमाम फर्नीचर को तोड़ दिया है, छत को तोड़ दिया है, सारी चीजें तोड़ दी गई हैं। इससे स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि बीएमसी के कर्मचारियों के बेस में ऐसा लगता है कि शिवसेना के गुंडे वहां पर तोड़फोड़ कर रहे थे या फिर जो बीएमसी के कर्मचारी थे वही शिवसेना के गुंडे भी हैं। जिस तरीके से उन्होंने तोड़फोड़ की है, जिस तरीके का गुस्सा दिखाया है और उसी गुस्से को लेकर आज कंगना रनौत ने अपना जो शब्दों की मर्यादा थी उसको तोड़ने का भी काम किया। कंगना रनौत अभी तक हरामखोर कहने के बावजूद संजय राउत को सम्मान से बोल रही थी, लेकिन जब उसे लगा कि ये जो पानी है सर से ऊपर जा रहा है तो उसने सीधे तौर पर शिवसेना के मुखिया और इस पूरी कार्रवाई के पीछे बैठे हुए धृतराष्ट्र को ही सीधे तौर पर बोल दिया कि धृतराष्ट्र तेरा घमंड टूटेगा। और धृतराष्ट्र का घमंड टूटना भी चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से सुशांत सिंह राजपूत के मामले में, दिशा सालियान के मामले में धृतराष्ट्र के बेटे बेबी पेंगुइन का नाम आ रहा था और उसको बचाने के लिए धृतराष्ट्र ने अपराधियों को भी बचाना मुनासिब समझा और उन तमाम अपराधियों को भी बचाया गया। रिया चक्रवर्ती को बचाया गया, उसके साथ साथ उसके भाई को बचाया गया, तमाम लोगों को बचाया गया। और जब इसके खिलाफ आवाज उठाई कंगना रनौत ने तो उसके खिलाफ कार्रवाई की गई, विधानसभा तक में प्रस्ताव लाया गया और उसको पोस्टर्स को गया। और आज पूरी योजना थी शिवसेना के तमाम गुंडों की, जो जिस तरीके से मॉब लिंचिंग करना चाहते थे वो कंगना रनौत की एयरपोर्ट पर। दूसरी तरफ करनी सेना और आरपीआई के कार्यकर्ता भी पहुंचे हुए थे, लेकिन उनकी संख्या बहुत कम थी शिव सैनिकों के मुकाबले में, क्योंकि शिव सैनिक वहां हजारों की संख्या में थे और ये सब के सब काला झंडा और पोस्टर लिए हुए थे। कंगना रनौत को भाजपा का पिट्ठू भी बता रहे थे, जिस तरीके से जाहिर धिक्कार बोल रहे थे। ऐसा लगता था कि अगर शिवसेना के सामने कंगना रनौत की गाड़ी आ जाती तो शायद ये गाड़ी पे भी तोड़फोड़ कर देते। लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि जिस तरीके से कंगना रनौत ने खुली चुनौती उद्धव ठाकरे को दे दी है, उसके बाद में शिव सैनिकों की जो गुंडागर्दी है आने वाले समय में और भी देखने को मिलेगी। लेकिन अगर ये गुंडागर्दी ज्यादा देखने को मिली तो निश्चित तौर पर महाराष्ट्र की उद्धव की सरकार भी गिर जाएगी, क्योंकि इस पूरे मामले में कांग्रेस हालांकि अभी तक चुप्पी साधे हुई है। एनसीपी ने बोल दिया है और उससे पहले भारतीय जनता पार्टी के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस इसको पहले भी गलत बता चुके हैं और आज डिमोलिशन के बाद भी उन्होंने कहा कि ये जो कार्रवाई हुई है अगर सभी अवैध निर्माणों के ऊपर होती तो हमें कोई आपत्ति नहीं थी, लेकिन कंगना रनौत को निशाना बनाकर जो किया गया है वो सरासर गलत है और इस गलत का हम विरोध करते हैं। किसी को अगर इसलिए आप निशाना बना रहे हैं क्योंकि वो आपकी आलोचना कर रहा है तो निश्चित तौर पर ये लोकतंत्र की हत्या है और लोकतंत्र की हत्या पर भारतीय जनता पार्टी चुप नहीं बैठेगी, ऐसा देवेंद्र फडणवीस ने कहा है। उससे पहले आशीष शेलार ने भी कहा था कि ये जो कुछ भी हुआ है अगर कार्रवाई इलीगल कंस्ट्रक्शन पर हुई है तब तो कोई बात नहीं, लेकिन इलीगल कंस्ट्रक्शन को इसलिए निशाना बनाया गया है क्योंकि उस व्यक्ति ने आपकी आलोचना कर दी है, तो निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी ऐसे किसी भी कार्रवाई का समर्थन नहीं कर सकती है। अब यहां जिस तरीके से बातें निकल कर आ रही हैं और कंगना रनौत ने खुला मोर्चा खोल दिया उद्धव ठाकरे के खिलाफ, ऐसा लगता है कि यह मामला इतनी जल्दी अब शांत होने वाला नहीं है। लेकिन इस पूरे मामले ने उन लोगों को भी उजागर कर दिया है, उन लोगों के चेहरे से नकाब उठा दिए हैं जो निहित स्वार्थों के लिए टॉलरेंस के नाम पर हंगामा करते थे, मॉब लिंचिंग के नाम पर हंगामा करते थे या फिर दूसरे मामलों को बनाकर केंद्र सरकार पर निशाना साधते थे। उसको लेकर भी सवाल पूछे जा रहे हैं। अनुपम खेर ने भी कहा है कि यह बिल्कुल गलत है जिस तरीके से एक महिला को निशाना बनाया गया है और कार्रवाई के नाम पर उससे बदले की कार्रवाई की गई है, वो सरासर गलत है। दूसरी तरफ जो आम जन है वो इसको गलत बता रहे हैं और ये सारा का सारा जो मामला है अब इतनी आसानी से दबेगा भी नहीं, क्योंकि शिवसेना ने जो कुछ किया है वो एक तरीके से आप कह सकते हैं कि जब नाश मनुज पर छाता है पहले विवेक मर जाता है। ऐसा लगता है कि बेबी पेंगुइन को बचाने के लिए महाराष्ट्र के धृतराष्ट्र का जो विवेक है, जो बुद्धि है, वो नष्ट हो गई है और अब वो अपराधियों को निशाना बनाने के बजाय, अपनी गलतियों को सुधारने के बजाय एक महिला को निशाना बना रहा है। लेकिन वो महिला इतनी आसानी से अब उनके
काबू में आने वाली नहीं है। वो अकेली ही इन सब से लड़ती हुई नजर आ रही है और ऐसा लगता है कि महारानी लक्ष्मीबाई के ऊपर फिल्म बनाने के बाद में कंगना रनावत को कुछ उनका असर आ गया है और इसीलिए वो इस तरीके के अत्याचार के आगे झुकने की बजाय सीधे तनकर खड़ी हो गई है और उसने स्पष्ट तरीके से जो वीडियो जारी किया है वो खुली चुनौती है उद्धव ठाकरे के लिए, खुली चुनौती है उसके बेटे के लिए, खुली चुनौती है संजय राउत के लिए और उन तमाम शिव सैनिक गुंडों के लिए, उन बीएमसी वालों के लिए जिन्होंने इस तरीके की घिनौनी हरकत को अंजाम दिया है। साथ ही साथ जिस तरीके से अपने वीडियो में उसने मूवी माफिया का भी जिक्र किया है, वो एक बड़ा सवाल खड़ा करता है उन लोगों के ऊपर भी जो अब तक देश हित में बोल लेकर दावा किया करते थे लेकिन इस पूरे मामले में चुप्पी साध कर बैठे हैं। अभी तक किसी भी सेक्युलरवादी का कोई बयान नहीं आया है। दूसरी तरफ प्रधानमंत्री तक को गाली देने वाले लोग और उसको बचाव करने वाले लोग कंगना रनावत की व्यक्ति की आज़ादी की बात नहीं करना चाहते। वो इस कार्रवाई पर जश्न मनाते हुए भी दिख रहे हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि ऐसा करके उन्होंने वही किया है जो कंगना रनावत के खिलाफ सही कार्रवाई की है, क्योंकि कंगना रनावत उनके जो नशेड़ीपन को उजागर कर रही थी और ये बता रही थी कि बॉलीवुड में एक बहुत बड़ा नशेड़ियों का गैंग है जो किसी भी बाहरी व्यक्ति को बर्दाश्त नहीं करता है और जिसके माफिया से संबंध है, सरकार के साथ जिसकी साठगांठ है, यही लोग अपराधों में लिप्त रहते हैं। और इसकी तरफ जिस तरीके से खुलासा किया था कंगना रनावत से, उसी वजह से ये महाराष्ट्र सरकार चिड़ी हुई थी। बाद में जिस तरीके से पूरे मामले में महाराष्ट्र सरकार की पहले बेइज्जती सुप्रीम कोर्ट से हुई थी, आज हाई कोर्ट से भी बीएमसी की कार्रवाई को गलत बताया गया है। अब देखना ये दिलचस्प होगा कि बीएमसी अपने बचाव में क्या कहती है। हालांकि महाराष्ट्र की सरकार बीएमसी से पल्ला झाड़ लेगी, जिसका इशारा संजय राउत ने किया। उसने कहा कि जो कुछ किया है बीएमसी ने किया है और हाई कोर्ट में बीएमसी को ही जवाब देना है, सरकार या पार्टी का इससे कोई लेना देना नहीं है। यानी कि ऐसा लगता है कि कंगना रनावत के उस वीडियो के बाद में शिवसेना के तमाम गुंडे अब कुछ डरते हुए नजर आ रहे हैं और इसी वजह से ये इस तरीके के बयान दे रहे हैं। जय हिंद, जय भारत।